हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिस डिसूज़ा की पोएम को, जिसका टाइटल है मैरिजेस आर मेड। फ्रेंड्स, ये पोएम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये पोएम आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, इस पोएम के आने के चांस हैं। तो बस आप इस पोएम को अच्छे से समझ लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो पोएम को शुरू करने से पहले पोएम के पोएट को एक बारी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनिस डिसूज़ा का जन्म 1940 में हुआ था और उनकी डेथ 2017 में हुई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई इंडिया और अब्रॉड दोनों से मुकम्मल की है। इंडिया में भी उन्होंने पढ़ाई की है और अब्रॉड में जाकर भी उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। यूनिस डिसूज़ा एक इंडियन इंग्लिश पोइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड नॉवेलिस्ट थी। साथ ही इन्होंने 2 नॉवेल्स पब्लिश की थी। एक डेंजर लॉक जो 2001 में पब्लिश की गई थी और दूसरी देव एंड सिमरन जो 2003 में पब्लिश की गई थी। इनके जो मोस्ट फेमस वर्क्स थे वो हैं विमेन इन डच पेंटिंग, वेज ऑफ बिलोंगिंग, डेंजर लॉक। और इनका मेन फोकस महिलाओं की आज़ादी पर हुआ करता था। शी वॉज अगेंस्ट पैट्रियार्कल सोसाइटी, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी। सो फ्रेंड्स, अब अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं हम। My cousin Elena is to be married. The formalities have been completed. Her family history examined. तो यहाँ एलिना जो है वो नैरेटर की कज़न है और उसकी शादी हो रही है। जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी है वो हम आगे देखेंगे। तो पहली फॉर्मेलिटी क्या है कि उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो एग्ज़ामिन की जा चुकी है, यानी कि उसको अच्छी तरीके से चेक कर लिया गया है फॉर टीबी एंड मैडनेस। और ये चेक किया जा चुका है कि उसको कोई टीबी की डिसीज़ तो नहीं है, उसको पागलपन तो नहीं है। हर फादर डिक्लेयर्ड सॉल्वेंट, और उसके पिता को सॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जिसके पास पैसा हो, जो धनी हो। हर आइज़ एग्जामिन फॉर स्क्वेंट्स, और उसकी जो आइज़ है उसको भी एग्जामिन किया जा चुका है, उसको भी चेक किया जा चुका है कि कोई स्क्वेंट की डिसीज़ तो नहीं है। स्क्वेंट का मतलब होता है तिरछापन। हर टीथ फॉर कैविटीज़, और उसके टीथ को भी चेक किया जा चुका है कि उसके टीथ में कोई कैविटी तो नहीं है, आगे जाकर उसके दांत खराब तो नहीं होंगे। हर स्टूल्स फॉर द पॉसिबल नॉन ब्राह्मण वॉर्म्स, और उसके स्टूल को भी चेक करते हैं, चेक किया जा चुका है कि वो कोई नॉन ब्राह्मण वॉर्म्स तो नहीं हैविंग किए हुए हैं, यानी कि कोई अनहाइजीनिक फूड तो नहीं खाती, नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाती। अब जो ब्रांड है उसको मेडिकली चेक किया जा चुका है, अब उसको फिज़िकली चेक किया जाएगा। और आप देख सकते हो जो पोएम है वो पैसिवली लिखी गई है। शी इज़ नॉट क्विक टॉल इनफ, और वो ज़्यादा लंबी नहीं है, उसकी हाइट कम है। शी इज़ अ शॉर्ट टेम्पर्ड गर्ल एंड नॉट क्विक फुल इनफ, चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ दैट। और वो ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है, वो एक स्लिम गर्ल है, बट बच्चों के बाद वो ठीक हो जाएगी। हर complexion it was decided would compensate being just about to right shade of rightness। और उसका जो complexion है वो बहुत ज़्यादा फेयर है। वो लड़की जो है, जो ब्राइड है, वो बहुत ज़्यादा गोरी है, फेयर है, और यही चीज़ अब उसकी सारी कमियों को बैलेंस कर लेगा, उसको कंपेंसेट कर लेगा। यानी कि उसकी जितनी भी कमियां थी, जैसे कि वो ज़्यादा लंबी नहीं थी, वो पतली थी, तो ये जितनी भी उसकी कमियां थी, अब उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो उसको बैलेंस कर लेगा। बीइंग जस्ट अबाउट द राइट शेड ऑफ राइटनेस, और उसका जो शेड है अब वो राइटनेस हो चुका है। टू डू जस्टिस टू फ्रांसिस्को एक्स नोरनहा प्रभु, गुड सन ऑफ मदर चर्च। अब जो लड़की है वो वर्दी डिक्लेयर की जा चुकी है, और उसको अब इस काबिल ठहराया जा चुका है कि वो फ्रांसिस्को के साथ उसकी शादी हो सके, जो कि नोरनहा प्रभु के बेटे हैं और मदर चर्च के अच्छे बेटे हैं। तो पोएम यहाँ पर फिनिश हो जाती है। पोएम को हमने अच्छे से समझा है, लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है और लाइन टू लाइन आपने अच्छे से समझा है। अब इसको एनालाइजिंगली भी देख लेते हैं कि जिससे हमें हेल्प हो जाए एग्ज़ाम में अपना आंसर लिखते हुए। दिस पोएम इज़ अ सटायर ऑन द सिलेक्शन ऑफ ब्राइड फॉर मैरिज। ये जो पोएम है एक सटायर है कि किस तरीके से ब्राइड का सिलेक्शन किया जाता है मैरिजेस के लिए। इट इज़ कॉमन सेइंग दैट मैरिजेस आर मेड इन हेवन बट सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ। ये आमतौर पे कहा जाता है कि जोड़ियाँ जो होती हैं वो ऊपर से बनकर आती हैं, लेकिन उन्हें पृथ्वी पर सेलिब्रेट किया जाता है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ आयरनिक, सजेस्टिंग दैट मैरिजेस आर पार्शियली ऑन दिस अर्थ। और जो पोएम का टाइटल है आयरनिक है, यानी कि तंसिया है, और क्या सजेस्ट करता है कि जो शादियाँ हैं, जो जोड़ियाँ हैं, वो ज़्यादातर पृथ्वी पर बनाई जाती हैं। दिस solemn constitution has been made a painful process for the bride। और ये जो रिश्ता तय करने वाला जो प्रोसेस होता है, जो रस्म होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है ब्राइड के लिए।
because she has to pass through a lot of observations and even medical examination to prove herself worthy of the match। और जो गर्ल है उसको वर्दी होने के लिए काफ़ी सारे केस से गुजरना पड़ता है, उसका मेडिकली एग्जामिन होता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है ये देखने के लिए कि वो जो गर्ल है, वो जो ब्राइड है, वो वर्दी है या नहीं। इन दिस सोसाइटी फीमेल्स आर कंसिडर्ड इन्फीरियर, और इस सोसाइटी में जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो छोटी समझी जाती हैं इन कंपैरिजन ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। इन द पोएम द ब्रिज इज जस्ट एरिना बट ग्रूम has a grand name and he doesn't need to prove himself. In this society females are considered inferior, और इस सोसाइटी में जो महिलाएं हैं वो छोटी समझी जाती हैं, inferior समझी जाती हैं इन comparison of male dominated society. In the poem the bride is just Elena but groom has grand name and he doesn't need to prove himself. और इस पोएम में जो ब्राइड है उसका सिर्फ नेम लिया गया है एलिना, बट जो ग्रूम का नेम है वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा उसको रखा गया है और उसको ज़रूरत भी नहीं है अपने आप को प्रूव करने की कि वो वर्दी है या नहीं। इट इज़ इनफ दैट ही इज़ अ गुड सन ऑफ मदर चर्च, और उसके लिए काफ़ी है कि वो मदर चर्च का एक अच्छा बेटा है। कोई भी प्रोसीजर उसके लिए नहीं है, कोई भी टेस्ट उसके लिए नहीं है, उसका कोई भी ना तो मेडिकल टेस्ट होगा ना ही फिजिकल टेस्ट होगा। एलिना इज़ ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, और एलिना को यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, मानो वो कोई एक वस्तु हो। शी डजेंट कंप्लेन अबाउट ऑल द प्रोसीजर एज दिस इज़ अ कस्टम ऑफ हर सोसाइटी, वो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करती है, बिल्कुल भी शिकायत नहीं करती है इस प्रोसीजर के ख़िलाफ़, क्योंकि उसको पता है कि ये एक कस्टम है सोसाइटी का। शी डजेंट सीम टू बी फील एनी इनजस्टिस, और उसको कहीं पर भी नहीं लगता है कि जैसे उसके साथ कोई भी इनजस्टिस हुआ हो। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में कस्टम बना दिया गया है कि एक ब्राइड को पास होने के लिए इन सब प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, उसे ये सभी टेस्ट देने होंगे। सो दिस इज़ हाउ एक ब्राइड का सिलेक्शन किया जाता है, बिकॉज ये सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।